करोड़ों रुपए का स्टाम्प घोटाला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है मामला। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जिलाधिकारी मेरठ से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी अपनी गुहार लगाई कि उनको इसमें न्याय मिले जल्द से जल्द, क्योंकि सबके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उनको सबको पेनल्टी चुकानी पड़ रही है जो स्टाम्प उन्होंने खरीदे थे। फिलहाल जिलाधिकारी साहब से पूछते हैं, सर बहुत सारे लोग आपके पास आए थे अपनी अपनी बात को लेकर, क्या बातें हुई सर? नहीं देखिए, यहाँ पे 3 साल के मैनुअल स्टैम्प्स चेक किए गए थे, क्योंकि हमें 1-2 स्टैम्प्स ऐसे मिले थे कि जो जहाँ के लिए यूज़ हुए वहाँ यूज़ नहीं हुए, तो हमें शक हुआ था। तो इस केस में AIG साहब के ऑफिस ने इसको चेक किया और ये पाया गया कि मैनुअल स्टैम्प जितने भी पिछले 3 साल में यूज़ किए उनमें से 997 स्टैम्प्स ऐसे पाए गए या तो उनका नंबर ट्रेजरी में मिलान नहीं होता, पाया नहीं जाता है, या फिर वो नंबर्स पे कहीं और किसी को इशू हुआ है जो कहीं और यूज़ हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं स्टैम्प के मनी का गबन किया गया है, एक FIR रजिस्टर की गई सब रजिस्ट्रार AIG ऑफिस से और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी के क्रम में लोग आए थे कि कई लोगों ने बोला कि हम निर्दोष हैं और हमारे साथ उन वकील ने या सेल लीड राइटर ने गड़बड़ी की है। तो उनको ये समझाया गया कि देखिए, साइन सभी कागज़ों पे आपने किए हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर यह है कि फिर भी ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ किसी व्यक्ति ने की है, तो उनकी भी FIR हुई है, उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ भी कोशिश की गई है कि हम आपके खिलाफ़ कोई भी उत्पीड़क कार्रवाई तब तक नहीं कर रहे जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लियर कट चीज़ें नहीं आ जाती। तो सभी और भी कुछ पॉइंट्स थे सभी लोगों के, उनको सबको बात की गई है, आश्वस्त किया गया है और कोशिश यही है कि किसी भी निर्दोष आदमी के साथ कोई भी उत्पीड़क या वैसी कार्रवाई ना हो। लेकिन सभी का मानना है कि सर विशाल वर्मा जो अधिवक्ता है उनके द्वारा ये सारा कार्य किया गया, तो क्या संभव है सर 997 लोग और सभी का सर लीड राइटर एक ही सर विशाल वर्मा है? तो नहीं, ये तो देखिए, ये बिल्कुल बात सही है, उनके द्वारा ये कहा गया है और हम उसके खिलाफ़ भी FIR लिखी गई है और भी लोग जो दे रहे हैं तो उसको भी उसमें जोड़ रहे हैं। पर उनको मैंने यही बात बोली कि वो व्यक्ति कहीं कुछ कागज़ में, मतलब वो अथॉरिटी नहीं है साइन करने की। आपने अपनी सहूलियत के लिए उसको यूज़ किया, आपको वो जहाँ बोलता गया आपने साइन कर दिए, जो वो बोलता गया आप मान गए, जिसका उसने फ़ायदा उठाया और आपके साथ गड़बड़ी की, तो वो सही बात है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है इसी मामले में। पर जो सरकार का पैसा जो सरकार की ट्रेजरी में नहीं पहुंचा आपकी सेल डीड का, वो तो कहीं ना कहीं आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन्हीं सेल डीड्स पे हस्ताक्षर किए हैं, उन्हीं जगह पे किए हैं। और ये सबको पता था कि कोई भी स्टैंप अगर आपको लगाना होता है तो ट्रेजरी से ही मिलता है 5000 से ऊपर का। तो मुझे लगता है कि आपको खुद वो अप्लाई करके स्टैम्प्स लेने चाहिए थे, क्योंकि आपका साइन, आपको भी पता है कि वो जो अप्लाई करता है उसी को वो स्टैम्प्स मिलते हैं, किसी वेंडर्स को 5000 के ऊपर के स्टैम्प्स नहीं दिए जाते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको क्लैरिटी रहे और आगे हम देख रहे हैं जो भी मदद हो पाएगी निर्दोष व्यक्तियों की वो ज़रूर है। इस दौरान वो फरार ना हो जाए सर, भाग ना जाए विशाल वर्मा के ऊपर? ये कप्तान साहब को बता दिया गया है और वो ऑलरेडी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो विशाल वर्मा के ऊपर भी शिकंजा अब कसा जा रहा है। बहुत से लोग आज जो पीड़ित थे जिलाधिकारी मेरठ के पास आए, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि एक और जहां वो ठगे गए हैं विशाल वर्मा के द्वारा, उसके बाद दूसरी तरफ शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन्हीं से वसूली की जा रही है, उनसे जो पेनल्टी लगाकर पैसा वसूला जा रहा है, उसको सब लेकर, अपनी समस्याएं लेकर सब जिलाधिकारी मेरठ के पास पहुंचे थे और उन्होंने सब ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी मेरठ को बताई। जिलाधिकारी मेरठ ने उनको आश्वस्त किया कि सभी के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं होगी, किसी को पेनल्टी के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, कि ताकि अपना वे पैसा जमा कराएं। और विशाल वर्मा पर भी अब फोकस किया जा रहा है, उसको भी शिकंजा कसा जा रहा है ताकि वो इस दौरान कहीं फरार ना हो जाए। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर विशाल वर्मा पे भी अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।